बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी एक नहायत अमीर घर में हुई थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक गरीब मोहल्ले से उठकर मैं इतने बड़े घर में ब्याही जाऊंगी। मेरा दिल मारे खुशी के धड़कना भूल गया था। मैं बार बार यही सोचती कि उस घर में मेरे लिए ना जाने क्या क्या होगा। मैं जब उन सहूलियात का सोचती तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। करते करते वो दिन आ ही गया जब मेरी मंगनी करके अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि हमेशा अपने शौहर का दिल जीत कर रखूँ। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी भयानक होने वाली है। जब मैं शादी होकर मैं अपने ससुराल आई, मैंने देखा मेरी 3 देवरानियाँ जेठानियाँ थीं। सोच लिया था कि इनसे भी बना कर रखूँगी। पर जैसे ही मुझे कमरे में पहुंचाया गया, मेरी जेठानी ने आकर मेरे कान में वो बात बोली कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वो जानबूझकर मुझसे कोई दुश्मनी निभा रही हो। और फिर ऐसा तो अमूमन होता ही है, जिस घर में एक से ज़्यादा औरतें हों वहाँ पर लड़ाई झगड़ा मामूल की बात बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैंने भी अपनी जेठानी की इस बात को मामूल की लड़ाई झगड़ा और चुटकुले समझकर अपने अंदर ही दबा लिया था। दरअसल उसने मुझसे ये कहा था कि तुम अपने शौहर से ज़रा बच कर रहना, वो तुम्हें तलाक ज़रूर देगा। मैं हैरान थी कि शादी की पहली रात एक नई नवेली दुल्हन से ये बात कौन करता है। मेरी जेठानी को ज़रा भी शर्म नहीं आई थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन की दुल्हन हूँ, अपने दिल में कोई गलत गुमान ले आई तो मेरी ज़िंदगी सारी बर्बाद हो सकती है। उसने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा मेरे जहन में ये बात डाल दी कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा। पर मैं क्या जानती थी कि वो तो मेरे में उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि वो मुझे एक बड़े नुकसान से बचाना चाहती थी। मैं थोड़ी देर के बाद मुतमईन हो गई, अपनी जेठानी की बात दिल से निकाल दी और अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार करने लगी। मैं जानती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अम्मा ने ये बात मुझे पहले दिन ही बता दी थी। फिर मर्द की अमीरी तो उसकी खूबसूरती होती है, और मेरा शौहर बहुत अमीर था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। फिर वो एकदम मेरे करीब आया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा था। फिर वो अचानक से एक पुरस्कार मुस्कुराने लगा और बोला, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारा और मेरा साथ तो क़यामत तक का होगा। वो जैसे बातें कर रहा था, लगता था कि वाकई मेरा शौहर कोई दीवाना हो। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती। सुबह तक मैं यही सोचती रही थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा। उसने मेरी तारीफ़ों में पुल बांध दिए। वो ऐसी बातें करता जैसी मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसने मुझे कुछ लम्हों में ही जैसे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया था। उसकी बातें बहुत दिलफरेब थीं, और वो मुझसे कह रहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे नाज उठाएगा। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। सुबह हुई तो मेरी वही जेठानी कमरे में आई और बोली, तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा नहीं? मैंने कहा नहीं, और वैसे भी आप मेरे और मेरे शौहर के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? क्या मुझे यहाँ भी वो सास बहू वाले ड्रामे देखने को मिलेंगे? मेरी जेठानी ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि तुम्हारा शौहर अनिल तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। मैंने कहा, आप ये बातें छोड़ें, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिससे दिलचस्पी नहीं होगी वो मुझे छोड़ देगा। मेरी बात सुनी उसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। वो शायद अभी अभी गुस्ल करके आया था। कहने लगा कि क्या हुआ, क्या भाभी कुछ कह रही थी? मैं अब मज़ीद झगड़ा और फसाद नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, वो तो आपकी तारीफ़ें कर रही थीं। मेरा शौहर मुतमईन हो गया, कहने लगा कि बस तुम इस घर में किसी की नहीं सुनना, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, तो मेरी बातें ही मानना और सुनना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे शौहर ने कहा कि आज से हम लोग रोज़ाना बाहर घूमने फिरने जाया करेंगे। मैं मान गई थी। अगली ही शाम को मेरा शौहर मुझे गाड़ी में बिठाकर एक बहुत खूबसूरत जगह पर घुमाने ले गया। हम लोग क्योंकि एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ घूमने फिरने की बहुत खूबसूरत जगह पहले ही मौजूद थीं, इसलिए मुझे किसी बात की परेशानी नहीं थी कि मेरा शौहर मुझे बाहर नहीं लेकर जाता। लेकिन अगली शाम जब हम लोग घूमने फिरने गए तो एक अजीब वाक़या हुआ।
दरअसल मेरा शौहर गाड़ी खुद चलाता था, पर एक जगह क्लिनिक के आगे उसने गाड़ी रोक दी और कहने लगा कि तुम रुको, मैं कुछ चीज़ लेकर आता हूँ, तुम भी खाओगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं हैरान थी कि वो मुझे किसी होटल पर ले जाने के बजाय क्लिनिक के बाहर लाकर क्यों कुछ खिलाना चाहता है। क्लिनिक से तो दवाएं मिलती हैं, कभी भी क्लिनिक से कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती। पर जब मेरा शौहर बाहर आया तो उसके हाथ में बड़े बड़े आइसक्रीम के डब्बे थे। कहने लगा कि तुम भी सोच रही होगी कि क्लिनिक से कौन सी आइसक्रीम मिलती है, पर इन लोगों के पास एक आइसक्रीम वाला बार भी है, यहीं से ये सबको आइसक्रीम देते हैं। मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। मैंने आइसक्रीम खाई पर उसका जायका अजीब सा था। खैर हम लोग आइसक्रीम खाकर आगे बढ़े तो एक फ़कीर को मेरे शौहर ने 1000 रुपये देकर कहा, हम दोनों के साथ के लिए दुआ करो, हम कभी जुदा ना हों। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को, मेरी जेठानी को ये क्यों लगता है कि हम दोनों जुदा हो जाएंगे और ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकेंगे। दिनों में ऐसी बातें कोई भी नहीं करता। मैं चुपचाप इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा शौहर मुझसे कोई बात करे, मोहब्बत की बात करे और मैं उसे ये यकीन दिलाऊं कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी, उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा शौहर मेरे घर वालों के बारे में पूछ रहा था और मुझसे अचानक पूछने लगा कि तुम्हारी अम्मा क्या करती हैं। मैंने कहा मेरी अम्मा तो घर में कामकाज ही करती हैं। बोला तुम्हारी बाकी बहनों की शादी कब और कैसे होगी। मैं अपने शौहर के सवालों का जवाब देती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों की बातें करना चाहता है। खैर मैं भी अम्मा अब्बा के बारे में बताते हुए खुशी महसूस कर रही थी। मैंने उसे एक एक बात बता दी। फिर मेरा शौहर गाड़ी रोककर बोला, चलो कल मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा से मिलने चलूँगा। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझे अपने अम्मा अब्बा से उसे मिलवाने में क्या हर्ज था। मैंने कहा कि हम कल सुबह ही चले जाएंगे। अम्मा अब्बा दिन को मसरूफ़ नहीं होते, शाम को उन्हें काम होते हैं। बोला कि ठीक है, तुम फिक्र ही नहीं करो, हम सब सवेरे चले जाएंगे। अगली सुबह उठते ही मेरा शौहर मुझे लेकर अम्मा अब्बा के घर के लिए तैयार होने लगा। तभी मेरी जेठानी मेरे पास आई और बोली, ये सब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, तुम देख लेना, होगा वही जो मैंने कहा है। अपनी जेठानी की बात मुझे इस बार भी बहुत बुरी लगी थी, पर मैं चुप रही थी क्योंकि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। इसलिए मैं उन्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहती थी जिससे वो मुझसे नाराज़ हो जाए। खैर मैंने अपने शौहर के साथ अपने माँ बाप के घर जाना था, सो मैं तैयार होकर बाहर आ गई। वो पहले ही गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग थोड़ी ही देर में अम्मा अब्बा के घर पहुँच गए। अम्मा अब्बा मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। मेरा शौहर भी उनसे मिलकर बातें करने लगा। खाने के बाद मेरे शौहर ने अम्मा को न जाने क्या इशारा किया कि वो और अम्मा दोनों हम सब के बीच से उठकर बाहर आए। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर मेरी माँ से क्या खुफिया बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि ये भी अजीब लग रहा था। ज़ाहिर है मेरी माँ ने मेरे शौहर से कोई मेरे भले ही की बात करना होगी। मेरे शौहर के कमरे से बाहर जाने के बाद अब्बा भी वहाँ से चले गए। अब मैं, मेरी बहनें और हम सब लोग रह गए थे। मैं भी बाहर जाना चाहती थी पर अम्मा उसी वक्त वापस कमरे में आ गईं। अम्मा जैसे चादर में कुछ छुपा रही थीं। इन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह ढांप रखा था। मेरा शौहर भी मुतमईन सा था। अम्मा के चेहरे पर बहुत खुशी थी। ऐसा लगता था जैसे इन्हें मेरे शौहर ने कोई बहुत बड़े ख़जाने की चाबी दे दी हो। वो बहुत खुश लग रही थीं, जबकि मेरा शौहर थोड़ा सा परेशान था। अम्मा ने मेरी बहनों के सर पर दिलासा दिया और बोली, चलो बेटियों अंदर आ जाओ। दामाद जी के लिए अभी और भी कुछ पकाना होगा, इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो हमारी बेटी नाराज़ हो जाएगी। मैं हैरान थी कि अम्मा को यकदम मेरे शौहर पर कैसे प्यार आने लगी थी। अम्मा मेरी बहनों को लेकर अंदर चली गई। मेरा शौहर बोला कि चलो अब हम वापस चलते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्या हम इतनी थोड़ी सी देर के लिए आए थे और अम्मा भी तो खाना बना रही हैं, खाना खा कर जाएंगे। बोला कि ठीक है तुम इधर ही रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ। मैं हैरान थी कि थोड़ी ही देर में मेरे शौहर के तेवरों को क्या हो गया कि वो इस कदर बिगड़ गए हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती। यूँ मैं अपने शौहर के साथ अपने घर वापस आ गई थी, पर जैसे ही मैं घर आई मेरे शौहर का रवैया बदला हुआ था। मैं हैरान थी कि इतनी थोड़ी सी देर में मेरे शौहर को क्या हो गया। पहले तो वो मुझसे हंस हंस कर बातें कर रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहा है। खैर थोड़ी ही देर के बाद मेरी जेठानी आ गई, बोली कि आ जाओ तुम लोग खाना खा लो। मैं हैरान थी कि इसे कैसे पता हम खाना खाकर नहीं आए।
जैसे ही मैं किचन में गई, मेरा शौहर वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गया। मैं उसके पीछे पीछे कमरे में आई। मैं जानना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, पर मेरे शौहर ने मुझे बड़े गुस्से से कहा कि तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों रहती हो, जाओ जाकर खाना खाओ। मैं वापस आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अम्मा ने उसे कोई ऐसी बात कही थी जिससे वो इतना परेशान हो गया था और मुझसे बुरा रवैया इख्तियार कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मैं वापस अपने किचन में आ गई। मेरी जेठानी ने मुझे खाना खिलाया। मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे गहरी नींद आ रही थी। मेरे बिस्तर पर ढहते ही सो गई थी। हालांकि मैं जब सुबह उठी तो बहुत हशाश बशाश थी। मुझे किसी किस्म की कोई मसला, कोई परेशानी नहीं थी। अब जब सुबह उठी, मैंने देखा कि कहीं पर भी मेरा शौहर नज़र नहीं आ रहा था। मैं बाहर आई, पूरे घर में ढूंढ लिया, पर वो कहीं नज़र नहीं आया। तभी मेरी जेठानी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझसे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। मैंने कहा कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। बोली कि उन्हें तो अब तुम ढूंढने जाओगी, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। मैं हैरत से उसे देखने लगी। आखिर ऐसा क्या था कि वो मेरे शौहर के बारे में पहले ही जानती थी। मैं वापस कमरे में आई तो देखा कि अलमारी पर एक ख़त पड़ा हुआ था। मैंने ख़त उठाकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसकने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें होशो हवास में तलाक देकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कभी नहीं रहना था। इन लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती की थी और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। तुम दूसरी शादी कर लेना। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर ये बात कैसे कर सकता है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि ये मेरी जेठानी की साजिश है। ज़रूर मेरा शौहर थोड़ी देर बाहर गया होगा और इसने ये ख़त लिखकर अलमारी पर रखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। तकरीबन 1-2 दिन इंतज़ार करने के बाद जब मुझे लगा कि वाकई वो इस घर से चले गए हैं, तो मुझे भी अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। मैं बहुत परेशान पर मेरी आंखें सूज चुकी थीं। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मुझे अचानक किसी बात पर तलाक दे देगा, जो कि मुझे पता भी नहीं है। आखिर वजह पता होती तो मेरे दिल को थोड़ा करार आ जाता, पर मैं तो जैसे अंधे कुएं में थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी ही क्यों है। मैं अब अपनी अम्मा अब्बा के घर जाने के अलावा अपने पास और कोई चारा नहीं देख रही थी। सो मैंने अपना सामान उठाया और सीधा अपने अम्मा अब्बा के घर आ गई। दरवाज़ा बजाया। अम्मा मुझे देखकर ज़रा भी परेशान नहीं हुई। हालांकि मेरे बाल बिखरे थे, मेकअप भी ख़राब था, मैं उजड़ी हुई एक तस्वीर लग रही थी। पर मेरी माँ ने मुझे मामूल के मुताबिक खुशामदीद कहा और मुझे अंदर कमरे में ले गई। मेरी माँ ने यह भी नहीं पूछा कि बेटी तुम रो क्यों रही हो। कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, ससुराल में ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा अम्मा कौन सा ससुराल, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। ओह अच्छा। मेरी माँ ने बस इतना कहा था। हालांकि माँ को तो मुझसे लिपट कर रोना चाहिए था या कम से कम हैरान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माँ मुतमईन सी थी। वो मुझे देख रही थी और हल्का हल्का अफसोस कर रही थी, वो भी मुझे दिखाने के लिए। मुझे अपनी माँ पर हैरत हो रही थी कि ये किस किस्म की माँ है जिसे अपनी बेटी की तलाक पर ज़रा भी परेशानी नहीं। ना ही मेरी माँ ने मुझसे वजह पूछी, ना मेरे अब्बा ने। माँ मुझसे कहने लगी बेटी तुम फिक्र नहीं करो, इस दुनिया में कौन सा तुम्हारा शौहर कोई आखिरी मर्द था, तुम दूसरी शादी भी कर सकती हो। मैंने कहा अम्मा मुझे दूसरी शादी ज़िंदगी भर नहीं करनी। इस शादी से जो तजुर्बा मुझे हो चुका है वो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। अब मैं दोबारा किसी मर्द से अपनी तज़लील नहीं करवा सकती। मेरी माँ ने यह सुनकर अपने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा बेटी, ऐसी बात नहीं करते। मर्द तो खुदा का आईनादार है। मर्द के बारे में ऐसी तस्हीक आमेज़ बात करके तुम खुदा को नाराज़ नहीं करो। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग भी ऐसे ही हों। तुम्हें हिम्मत करना होगी। हौसला करो मेरी बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर तुम्हारा एक तजर्बा गलत साबित हो गया तो लाजमी नहीं कि दूसरा भी ऐसा हो। मैंने कहा अम्मा मैं तजर्बे नहीं करना चाहती, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं दोबारा शादी करके खुद को जलील नहीं करूँगी। अम्मा बोली कि शादी तो तुम्हें करना पड़ेगी बेटी, इस घर में तो पहले ही 2 बेटियों का बोझ है। मैंने कहा माँ आप उन लोगों की शादी कर दें, मुझे अभी दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचना। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और खाना खिलाकर सुला दिया। मैं बहुत रोई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरा कसूर क्या था। मैं दिन रात नमाज़ें पढ़ती और दुआ करती। बिलाखिर एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी कि मेरी माँ चची जान के साथ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ है बेटी, तुमने तो खुद को यूं उजाड़ लिया जैसे खुदा न खास्ता
तुम बेवा हो गई हो। मर्द अगर छोड़ दे तो औरत को रोने धोने की बजाय खुद को ऐसा बना लेना चाहिए मिन्नत करे। मैंने कहा चाची मुझे ये चालें नहीं आती, ना ही मैंने कभी अपने शौहर के लिए ये सब कुछ करना है। शौहर तो अब वो रहा ही नहीं, मैं तलाक लेकर आ चुकी हूँ, अब मैं मज़ीद शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर चची मेरे पास आई और बोली, इस्तग़फ़ार करो बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम जो कह रही हो वो बहुत गलत है। दूसरी शादी करना तुम पर फ़र्ज़ है। मैं चची की बात सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, मेरी तलाक को अभी 3 दिन नहीं हुए, आप लोग मुझे दूसरी शादी का कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी चची ये बात सुनकर कहने लगी कि तुम्हें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन फिर वही हुआ, 2-3 दिन तक मेरी अम्मी, मेरे अब्बा और सब लोग ही बदल गए थे। सब ने मुझे शादी के लिए इतना ज़ोर देना शुरू कर दिया कि मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शादी के बगैर ज़िंदगी ही नहीं है। यूँ मैं अपनी माँ, चची, अब्बा के कहने पर मान गई। कहा कि ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर चची ने अपने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर चची ने अपने बेटे से मेरी दूसरी शादी करने का ऐलान कर दिया। उनके बेटे को मैं शादी से पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन चूँकि अब मैं शादीशुदा थी, तलाक याफ्ता थी, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इससे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। राज़ी ना भी होती तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी शादी की तैयारियां की जा रही थीं। मैं हैरान थी कि सब लोग ले देकर मेरी शादी के पीछे ही क्यों पड़ गए हैं। मेरी शादी हमाद से कर दी गई। हमाद मुझसे तकरीबन 2 साल छोटा था और ज़ाहिर है 2 साल छोटे शौहर के साथ औरत को हमेशा अपना आप गैर महफूज ही लगता है कि ये ना जाने कब मुझे छोड़ देगा, मुझे छोड़कर किसी छोटी लड़की से शादी कर लेगा। अल्लाह ने करम किया, हमाद का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। तकरीबन 3-4 महीनों के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे बहुत जल्दी औलाद की खुशी दे दी थी और वो रवैया भी मेरे साथ मेरे पहले शौहर जैसा ही था। वो बहुत अजीब सा था। अक्सर बाहर चला जाता, वापस आकर मुझे घंटों देखता रहता और कोई बात नहीं करता। कहता था कि तुम बहुत अजीब सी हो। मैं कहती कि क्यों, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जो तुम मुझे अजीब कह रहे हो। बोला कि बस हमारा साथ तो मुख्तसर ही है। मैं हैरान होती कि ये मुझे ऐसी बातें क्यों कहता है जैसे कि मेरा पहला शौहर करता था। खैर, ये तो बाद में पता चला कि मेरे सब घर वालों ने मिलकर मुझे किस कदर अजियत से गुजारा। 2-3 महीने और गुजरे। मेरा शौहर मेरा भरपूर ख्याल रखने लगा क्योंकि मैं उम्मीद से थी। मुझे वो बिस्तर से कदम भी ना उठाने देता। कहता कि तुम बस महारानियों की तरह बैठो, तुम्हारी खिदमत मैं करूँगा। मेरी चची भी मेरे हाथ पाँव छूती, कहती कि तुम तो हमारे घर के लिए लक्ष्मी हो, तुमने हमें बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत बना दिया है। अब तुम जब वारिस पैदा करोगी तो हमारी ज़िंदगियाँ और भी बदल जाएंगी। मैं सबकी बातें सुन सुन तो हमारी ज़िंदगियाँ और भी बदल जाएंगी। मैं सबकी बातें सुन सुनकर खुश होती थी, जानती थी कि ये लोग मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तकरीबन 9 महीने के बाद जब मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया तो घर में हर तरफ खुशी का समा था, पर कहीं भी हमाद नज़र नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि सबसे पहले ये खुशी हमाद देखे और सुने, पर हमाद घर नहीं आया। उसने भी मुझे तलाक दे दी उसी तरह ख़त लिखकर, और मेरी चची ने भी मुझे कह दिया कि बेटा, हमाद तो तुमसे बहुत बदज़न है, उसने तुम्हें तलाक दे दी, पर देखो ना, उसके तलाक देने से एक फ़ायदा हुआ है कि अब तुम अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई हो। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? मैं तलाक नहीं चाहती थी, अब तो मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं बहुत रोई। मुझे लगा जैसे कि आसमान मेरे सर पर आ गिरा है और मैं अगर चाहूँ भी तो दोबारा खुश नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने इस बार भी वही किया, मेरा बहुत साथ दिया। बोले कि बस तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हलाला हो गया है, अब तुम उसके लिए दोबारा जायज़ हो। मैंने कहा, अम्मा ये मैं मर कर भी नहीं करूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। ये सुनकर अम्मा बहुत परेशान हो गईं। कहने लगीं कि बेटा ऐसे मत कहो, तुम हमारी औलाद हो, औलाद से ज़्यादा प्यारी नहीं। और फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा शौहर जो कि पहला शौहर था, हमारे घर के चक्कर लगाने लगा। वो अम्मा अब्बा की मिन्नतें करता कि मेरी दोबारा से मेरी बीवी से शादी करा दो। मैं कहती कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। मैं समझी थी कि ये सब हमारे इख्तियार में है। पर 1 महीने बाद मेरी माँ मेरे पास रोती हुई आई और बोली, बेटा हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। मैंने कहा, अम्मा मैं अब तुम्हें किसी मुसीबत से बचाने के लिए अपनी जान तो दे दूंगी, पर दूसरी शादी दोबारा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी सुनकर बहुत अजियत उठाई है। अम्मा बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
ہم نے تمہارے شوہر کو خود ہی اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں حیران ہو کر اماں کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بیٹی، ان کے گھروں میں، ان کی نسل میں بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ سبھی مرد بانجھ ہیں۔ تمہارے شوہر کو بھی یہ بات پتہ تھی، پر وہ شادی کر کے تم سے اپنی اولاد چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے ڈاکٹر نے کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اس لیے اس نے تمہیں حلالہ کے لیے طلاق دے دی۔ اور تمہاری چچی سے بات تو پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 1 کروڑ روپے ان کے بیٹے کو بھی دیے جائے تو وہ آرام سے اپنی اولاد بھی دے دے گا اور طلاق بھی دے دے گا۔ اس طرح تم واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی اور وہ بیٹا بھی تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے خاندان والوں کو اس طلاق کا نہیں پتہ، صرف گھر کے لوگوں کو پتہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کس قدر خود غرض بن گئی تھی۔ اس نے مجھے بیچا تھا، اس نے میرے لیے اتنا بڑا سودا کیا، اپنی بیٹیوں کا مستقبل محفوظ بنانے کی خاطر اس نے اپنی ایک بیٹی کو بیچ ڈالا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک بکرا بنا دی گئی اور دوبارہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میں تو ایک کھلونا تھی، مجھے صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ میری وقت ہوتی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر کسی دوسرے مرد کے پاس نہ بھیجتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں، اپنی زندگی بھر کے لیے اسے خود کو سونپ دوں، یا پھر کوئی فرار کا راستہ ہے؟ کیا میں اپنے شوہر سے طلاق لوں تو گنہگار ٹھہرائی جاؤں گی یا نہیں؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ کبھی کبھی لوگوں کی ہمدردی بھی انسان کے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔